हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। इस असिस्टेंट के चैनल पे सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। फोर्सेस एंड फोर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज अवर सेकंड लेक्चर। आज हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे फोर्सेस एंड फोर सिस्टम की। हमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने फोर्स क्या है, कितने टाइप के हैं, फोर सिस्टम क्या है, कोप्लेनर क्या है, कोलिनियर क्या है, सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, बताया। जिसने नहीं देखा है वो पहले वो वाली वीडियो जाके देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम का भी मिल जाएगा और आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थ्योरी का भी मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो जिन्होंने वो वीडियो देखनी है जाके प्लीज़ वो वीडियो देखें, क्लियर करें, फिर बताना भाई ना समझ आए तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। आराम से मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, थोड़ा धीरे से, क्योंकि पहली वाली दो वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं यही बताऊंगा कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करते टाइम आपको क्या करना होता है, क्या करना नहीं होता है, कहाँ पे क्या यूज होना है और क्या यूज नहीं होना है, कहाँ पे वेरगनॉन थ्योरम यूज होना है, कहाँ पे वेरगनॉन थ्योरम नहीं यूज होना है। सो पहली दो वीडियो में तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, बाद में तो बस आपको डाटा पुट करना है, कैल्शियम में डाल के क्वेश्चंस मारने हैं, बस सोल्व हो जाएगा सब कुछ। सो देखिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे अटका दिया है, आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एट द कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक एज शोन फिगर। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं भाई, अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं। देखो ये मान लो ए पॉइंट, सॉरी, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, चार पॉइंट मैंने दे दिए। अलग अलग पॉइंट पे क्या है, अलग अलग फोर्स लग रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, पहले हम ये देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं, फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम के अंदर रिजल्टेंट क्या होता है। देखो रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। रिजल्टेंट होता क्या है वो सुनो पहले। आपने न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन तो पढ़े ही होंगे। पहला लॉ क्या बोलता है, मैं फास्टली रिपीट कर रहा हूँ, ए बॉडी वांट टू बी रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन टिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जब तक बॉडी उसी कंडीशन में रहना पसंद करेगी, या तो वो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करेगी, जब तक उस पर क्या ना लगे, कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। क्या ना लगे, अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, बॉडी विल ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी रिजल्टेंट की डायरेक्शन में फोर्स करेगी, तो यहाँ वही रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्या बताया मैंने सेकंड लॉ में, न्यूटन्स ने क्या बताया था कि बॉडी उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट जाएगा। मान लो 50 इधर से लग रहा है, 100 इधर से लग रहा है, तो 100 वाला ज़्यादा है, बॉडी इस तरफ मूव करेगी। तो अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये बॉडी भाई किस तरफ मूव करेगी अगर 5, 7, 10, 20 कितने भी फोर्सेज इसके ऊपर लगा दिए जाएं। सो पहले मैं ये बताता हूँ कि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है। मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इन दोनों में से कौन सा फोर्स सिस्टम है और इसके अंदर क्या हम यूज करेंगे। देखो पहले तो ये दोनों की डेफिनेशन क्या है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम व्हेन ऑल द फोर्सेज आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जितने भी 10, 20 जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं एक पॉइंट से पास होने चाहिए। जैसे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई। ऑल द फोर्सेज आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से पास होने चाहिए सारे फोर्सेज, एक पॉइंट से। डायरेक्शन कहीं भी हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, चलेगा। अगर एक पॉइंट से सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं, दैट मीन्स द कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, दैट इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे देखो भाई, ए बी सी डी 4 पॉइंट है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंटों पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, चारों पॉइंटों से फोर्स पास हो रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे देखो ए बी सी डी चारों पॉइंट पे अलग अलग फोर्स रहे हैं, वहाँ 25 न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 35 किलो न्यूटन, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है।
अब वेरिग्नोन थ्योरम कहाँ पे यूज होता है, इसमें भी इस वेरिग्नोन थ्योरम कहाँ यूज होता है, पहले ये सुनो। कभी भी पोजीशन निकालने के लिए किसके अंदर पोजीशन निकालने के लिए, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंदर, इसके अंदर नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जब आपके पास नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, उसके अंदर पोजीशन सिर्फ और सिर्फ वेरिग्नोन थ्योरम का एक ही काम है, पोजीशन निकालने के लिए यूज होता है। सो इसकी पोजीशन क्वेश्चन में अभी दिया हुआ नहीं है, ना हम उसको छेड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि कहाँ क्या चीज़ यूज होनी है, कहाँ क्या चीज़ यूज नहीं होनी है। दिस इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इसके अंदर वेरिग्नोन थ्योरम यूज नहीं होगा। इसकी पोजीशन हम नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसके अंदर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसके अंदर वेरिग्नोन थ्योरम की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती वेरिग्नोन थ्योरम, हम आगे स्टडी करेंगे, अभी उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। मेरा ये बताने का मतलब यही है कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज होनी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सिर्फ पहली वीडियो में यही क्लियर करना है कि कहाँ क्या चीज़ यूज होनी है और कहाँ क्या चीज़ यूज नहीं होनी है। इसमें क्या है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू निकालनी है, सेकंड उसकी डायरेक्शन निकालनी है, पोजीशन नहीं निकालनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं है और मैंने क्वेश्चन वही उठाया है सिर्फ इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज होनी है। नेक्स्ट, अब देखो क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज होनी है, क्या चीज़ यूज नहीं होनी है, ये कंकरेंट है, नॉन कंकरेंट है, उसी में कंफ्यूज होके इसमें वेरिग्नोन लगेगा नहीं लगेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपका निपटा दिया, शुरू में ही निपटा दिया। आपको जब भी आप वीडियो देखोगे तो आप 1 मिनट में तुरंत समझ जाओगे कि अगर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो उसमें वेरिग्नोन थ्योरम का कोई काम ही नहीं है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है उसमें वेरिग्नोन थ्योरम लगेगा। सो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना यार। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ रफ, क्वेश्चन मैंने कर दिया रफ। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। 2 फार्मूले हैं, दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। दोनों फार्मूले देखो पहले, रिजल्टेंट इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों का रूट। दिस इज द फार्मूला, यही फार्मूला आखिरी तक चलेगा। कहीं भी रिजल्टेंट निकालना होगा आपको तो यही फार्मूला चलेगा और कोई दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एंगल क्या है भाई उसका, कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ से हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है, लेकिन पोजीशन हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि पोजीशन के लिए हमें वेरिग्नोन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वेरिग्नोन थ्योरम अभी हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, ना हमें क्वेश्चन में दिया है ना हमें अभी निकालना है। तो चलो निकालते हैं इसका रिजल्टेंट, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। पहले देखते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स, यानी समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर मीन्स समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी फोर्सेज है, जो फोर्सेज हॉरिजॉन्टल या तो राइट साइड जा रहे हैं या प्लस जा रहे हैं या माइनस जा रहे हैं, सबको जोड़ दो, सबको इकट्ठा कर दो। भाई क्या आ गया, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। तो इसके अंदर कर देते हैं और वैसे ही क्या होगा, राइट साइड जाने वाले प्लस, इधर जाने वाले प्लस, इधर जाने वाले माइनस। ऐसे ही वर्टिकल फोर्सेज के अंदर क्या है, ऊपर जाने वाले प्लस, नीचे जाने वाले माइनस। सो चलिए सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब देखो भाई इसके अंदर कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है, देखो ये वर्टिकल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, राइट साइड जा रहा है तो क्या लोगे प्लस, तो समीशन ऑफ एफ एक्स क्या निकालोगे आप, समीशन ऑफ एफ एक्स, जितने भी फोर्सेज है सबको जोड़ दो।
राइट साइड जाने वाले क्या लोगे, प्लस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेज प्लस और लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। राइट साइड कौन सा फोर्स जा रहा है 25 किलो न्यूटन और लेफ्ट साइड कौन सा जा रहा है 20 किलो न्यूटन। बाकी जो दोनों फोर्स बच गए वो क्या है, वर्टिकल अपवर्ड है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। सो पहले निकालते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स। 25 किलो न्यूटन राइट साइड जा रहा है यानी प्लस जा रहा है, डायरेक्शन क्या है उसकी, राइट साइड है, प्लस है, तो क्या लोगे 25 प्लस। सेकंड में क्या है 20 किलो न्यूटन का फोर्स क्या जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो क्या है जो लेफ्ट साइड में जा रहा है वो क्या लोगे माइनस। दोनों को क्या कर दिया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 5 किलो न्यूटन। समीशन ऑफ एफ एक्स हमने ऑलरेडी सोल्व कर दिया। अब देखो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई सेम, सॉरी, ऊपर जाने वाले प्लस, नीचे जाने वाले माइनस। ऊपर जाने वाले फोर्सेस क्या है प्लस, क्योंकि एक प्लेन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर जाने वाली प्लस, नीचे जाने वाली माइनस। तो ऊपर कौन सा जा रहा है, ऊपर कोई सा भी नहीं जा रहा है भाई, दोनों ही नीचे जा रहे हैं, तो दोनों ही माइनस। -50 -35 -85 -50 -35 इज इक्वल टू -85 किलो न्यूटन। ये हमने समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल लिया। अब रिजल्टेंट हम इजीली निकाल सकते हैं, क्यों, रिजल्टेंट इज इक्वल टू फार्मूले में हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स कितना है 5 का स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। -85 है, लेकिन यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में है, स्क्वायर में कोई भी मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लीकेशन होती है, तो क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। सो माइनस आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। सो इसको कैल्शियम में सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 85.15 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 85.15 किलो न्यूटन। आप लोग कैल्शियम में डाल देना, आंसर आ जाएगा। मेरे पास अभी कैल्शियम नहीं है, अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। नेक्स्ट रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, कहाँ जा रहा है रिजल्टेंट 85.15 किलो न्यूटन का फोर्स एक्चुअल में लग रहा है भाई, इतना फोर्स एक्चुअल में कहीं पे लग रहा है। पोजीशन हमें नहीं पता है, लेकिन डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। पोजीशन हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। थीटा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ, सेम फार्मूले में पुट कर देते हैं, थीटा दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड और वैल्यू, मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ था मैग्नीट्यूड निकालो, सेकंड निकालना था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन के लिए क्या है, फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उठा के सिर्फ पुट करना है अभी। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, कितना है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई 85 किलो न्यूटन, 85 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। सो क्या आ जाएगा भाई 5 दिस इज 10 इनवर्स 17, 10 इनवर्स 17 आ गया। कैल्सी में डिजिटल मोड के ऊपर डाल के आप उसको, जनरल मोड डिजिटल मोड आपके ऊपर दिया होगा, डिग्री मोड के ऊपर उसको डाल के आप ये सेम वैल्यू डाल देना। 10 इनवर्स का ऑप्शन दिया हुआ होगा कैल्सी के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो मे भी अपडेट कर लेना फ़ोन को, दिया हुआ होगा यार आज के एंड्रॉयड फ़ोन में, हर एंड्रॉयड फ़ोन में है। 10 इनवर्स 17 का वैल्यू आप लोग निकाल लेना। आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा 86.6 डिग्री, दैट इज 86 पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 86.6 डिग्री। 86.6 डिग्री क्या आ गया हमारा थीटा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है प्लस, वर्टिकल फोर्स है क्या है माइनस, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहाँ होना चाहिए, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहाँ होना चाहिए, ये प्लस प्लस, ये
this is minus plus, this is minus minus, and this is प्लस माइनस, तो ऐसा कुछ है। सो यहाँ पे हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये पोजीशन, यही मैं बताना चाह रहा था, इसी के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया। पोजीशन क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्योंकि किसी एक पॉइंट से फोर्सेस पास नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको वेरिकनन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली आपको उसमें करना होता तो क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो +5 है, वर्टिकल फोर्स देखो -85 है, यानी हॉरिजॉन्टल क्या है प्लस और माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता। अगर आपका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या करता, लाई करता। नेक्स्ट, इसके अंदर आप वेरिकनन थ्योरम अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो अभी हम वीडियो को करते हैं स्टॉप यहीं पे। और एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना यार।